नमस्कार। क्लास 11th मैथ की ये हमारी दूसरी क्लास है भाई। और दूसरी क्लास में भी हम आपसे 20 से 25 मिनट का समय मांगेंगे। पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि वो आप मुझे 20 मिनट दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने समय दिया और कॉन्सेप्ट को सीखा, ये जाना कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, आई की पावर का मान कैसे निकाला जाता है। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले पार्ट में सीखा था। किसी बच्चे का छूट गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। आज हमारा टारगेट है 20 से 25 मिनट के अंदर प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को हल करना। इन प्रश्नों में हमें सम्मिश्र संख्याएं जो कि यहाँ दी गई है सवालों में, उनको z बराबर a प्लस आई वी के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले देखेंगे। थर्ड तक के क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुके हैं, ठीक है। 3 7i प्लस 7i प्लस आई 7 प्लस 7i को z बराबर a प्लस आई के रूप में व्यक्त करना है। यानी सभी सवालों में हमें जो भी सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं z बराबर आई के रूप में व्यक्त करना है। देखिएगा, आई बी लिखा हो या बी आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास जो संख्या है उसको हमने z बराबर मान लिया। संख्या हमारे पास है 3 7 प्लस 7i प्लस में आई। अब देखिए, आई में इसलिए पढ़ रहा हूँ शॉर्ट के लिए, बाकी इसको आयोटा पढ़ा जाता है, बट आई पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। 7 प्लस 7i, ठीक है भाई। अब z बराबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, प्लस 21 यहाँ आई है, 21 आई हो जाएगा, ठीक है भाई। आई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 7i हो जाएगा, प्लस का 7i स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा z बराबर 21 तो अपने पास है ही, 21i और 7i मिलकर के हो जाएगा 28i। क्लियर भाई। इसके बाद देखिएगा, ये 7 है, आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं -1 होता है। z बराबर हो जाएगा 21i प्लस का 21 प्लस का 28i और माइनस का हो जाएगा 7 भाई। क्लियर। यहां से अगर आप देखें तो z बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14 प्लस का 21i, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस 6i, इसको भी हम z बराबर लिख लेंगे। ये हमारे पास है 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस 6i। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसको तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस आई, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1, माइनस का हो जाएगा 6i। क्लियर मेरे भाई। यहाँ से अगर आप देखें तो सवाल बड़ा सिंपल सा था, 1 और 1 मिलाकर हो जाएगा 2 एंड माइनस का 6i माइनस का i क्या हो जाएगा, माइनस का 7i। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और उसके आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पर देखेंगे। जो भी क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास संख्या है उसको आप z के बराबर में लिखेंगे। ये हमारे पास है 1/5 प्लस का 2/5i, ब्रैकेट के बाहर है माइनस का 4 एंड प्लस का 5/2i। यहाँ से आप देखेगा ये बनेगा 1/5, ब्रैकेट हटा देंगे, ये भी हो जाएगा 2/5i, माइनस का 4 एंड माइनस का 5/2i हो जाएगा। इसके बाद 1/5 के साथ में आप लिखिएगा -4 को एंड i वाले मान को i वाले मान के पास कर देंगे तो ये 2/5 एंड 5/2 माइनस में ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बड़े आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम आएगा, 1 माइनस हो जाएगा 20, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा एंड यहाँ पर अगर देखें 10 एलसीएम आएगा, 2 2 4 एंड 5 5 25i हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा ये माइनस का 19/5 एंड माइनस का 21i/10, यही आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी आपके पास है उसको भी आप क्या करेंगे, z की इक्वल में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में बड़ा भारी भरकम सा है, बहुत आसान सा। एक बड़ा सा उन्होंने हमारे पास ब्रैकेट लगा दिया और परेशान करने के लिए एक छोटा सा ब्रैकेट और लगा दिया जबरदस्ती में, इसका कोई सेंस नहीं है। 1/3 प्लस 7/3i।
इसके बाद इस ब्रैकेट को किया गया बंद, लगाया गया प्लस, प्लस के बाद 4 प्लस 1/3 i और लिखा गया। तो हम भी यहाँ पर हिसाब से लिख देते हैं 4 प्लस 1/3 i ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, एंड माइनस में हमारे पास एक छोटे ब्रैकेट में माइनस का 4/3 एंड प्लस का i भी दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो ब्रैकेट दिए गए ना, इनका कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार ना तो इनके बाहर माइनस लगा, ना ही इनके बाहर कोई संख्या है कि हम उसका मल्टीप्लाई करें। तो एक ही बार में हम सारे ब्रैकेट ओपन करके सीधा लिखेंगे 1/3 प्लस 7/3i, यहाँ पर प्लस का 4 एंड प्लस का 1/3i। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो इस प्लस का तो हो जाएगा 4/3 और माइनस का हो जाएगा i। अब बड़े प्यार से हम क्या करेंगे, जो संख्या है उनको एक तरफ करेंगे, जो माइनस i वाली संख्या है उनको अलग कर देंगे। ठीक है ना, हमारे पास नंबर्स में 1/3 है, इसके बाद में प्लस का 4 है एंड प्लस का 4/3 भी है। इसके बाद अगर आप देखें तो 7/3i को हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, इसके बाद 1/3i को इसके पास में लिख दिया और माइनस का जो i था उसको हमने यही लिख दिया। अब हमारे पास इन तीनों में अगर हम देखें तो 3 एलसीएम आएगा भाई। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में तो होगा नहीं, 4 में होगा, 12 हो जाएगा, 4 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद अगर यहाँ देखें तो इनका भी एलसीएम 3 ही बन रहा है, यहाँ 7i ही रहेगा और यहाँ पे प्लस का i ही रहेगा ये वाला, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस i में होगा तो माइनस का 3i हो जाएगा। इस स्टेप में हमारे पास आंसर आने वाला है तो 12 4 16 और 1 17/3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 और 1 8, 8i में से 3i घटा दोगे तो 5i बचेगा बटे में 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका भी आप लोग आंसर स्क्रीनशॉट रखिएगा, बाद में अगर कहीं आपको परेशानी हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। 8 9 10 को फटाफट से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रश्नावली समाप्ति की ओर पहुंचे। ठीक है, 8वें प्रश्न में हमारे पास है z बराबर 1 - i की पावर 4 दिया गया है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, अगर बड़ी पावर है तो उसको हम आराम से तोड़कर छोटी बना सकते हैं। जैसे इसको हम बना रहे हैं 1 - i की पावर 2 और इसकी होल पावर भी क्या लगा देंगे 2। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वही 4 आ जाएगा। इसके बाद आप पहले छोटे ब्रैकेट को हल करें, इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर i स्क्वायर, माइनस 2ab की प्लेस पे आ जाएगा 2i, और यहाँ क्या चल रहा है ऊपर पावर है तो हमने इससे भी क्या लगा दिया पावर। ठीक है, कौन सी सर्व समीकरण लगाई हमने, a - b का होल स्क्वायर इसमें लगाया हुआ है। आई होप यहाँ कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये 1 हो जाएगा, i स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा एंड माइनस का 2i और इसकी पावर क्या है 2। 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास बचा -2i और इसकी पावर क्या है 2। जैसे ही हमने इसकी पावर ओपन की ये 4i स्क्वायर बन जाएगा एंड z बराबर -4 हो जाएगा। -4 क्यों? क्योंकि आप जानते हैं i स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का 4 में मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा एंड इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल -4 प्लस में 0i ऐड करके हम अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1/3 एंड प्लस का 3i और इसकी होल पावर क्या है q है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला में यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिएगा, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। और वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर q का मतलब a का q प्लस b का q प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। a का मान 1/3 मानेंगे, b का मान 3i और उस सर्व समीकरण में हम ये मान अगर रख दें ये हो जाएगा 1/3 का q यानी 1/27। 3i का q करोगे तो 27i³ हो जाएगा प्लस 3ab यानी 3a का मान 1/3 और b का मान 3i है, प्लस में a प्लस b यानी a का मान 1/3 और b का मान 3i है बच्चे। क्लियर? इसके बाद अगर देखें ये बन जाएगा z बराबर 1/27। iq का मान होता है माइनस का 27i। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, iq का मान, i4 का मान, i स्क्वायर का मान, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 1 में सीखे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था पार्ट 1 जरूर देखिए, ये पार्ट 2 आपको तभी अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है ना,
आई क्यूब का मान माइनस आई रखेंगे, इसमें गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और 27 आई हो जाएगा भाई। यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 आई का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये वाला 3 जाएगा, आई का 1 में हो जाएगा आई, एंड 3 आई का 3 आई में हो जाएगा 9 आई स्क्वायर। यहां से अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 1/27, 27 आई में से एक आई जाएगा तो ये बचेगा 26 आई माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस का 9, बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर -1 होता है तो -1 का 9 में गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। z बराबर 1/27 माइनस का 9 पहले लिखेंगे, 26 आई को बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 27 का 9 में गुणा करो 243 आता है, अपॉन में 27 चल रहा है एंड माइनस का 26 आई है। यहाँ से अगर देखा जाए ये माइनस का 242 बटे में 27 और माइनस का 26 आई, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका 9 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको इसी सर्व समीकरण का उपयोग करना है और आप आंसर आपको लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है माइनस का 2 एंड माइनस का 1/3 और आई इस पूरे की जो पावर है वो 3 है भाई। इसमें एक काम आपको करना है पहले कि भाई माइनस कॉमन लिया आपने तो 2 भी प्लस का हो गया, 1/3 भी प्लस का हो गया आई, और इस पूरे की पावर क्या है 3। अब एक चीज आप समझिएगा कि जैसे मैंने लिखा -2x और इसकी होल पावर क्या है q, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 पावर है वो -2 की भी पावर है और x की भी पावर है। ऐसे ही हमारे पास ये चिन्ह माइनस का है तो ये जो 3 पावर है वो माइनस के चिन्ह पर भी है और 2 + 1/3 आई पर भी पावर है। अब आप देखिएगा माइनस का चिन्ह यानी -1, इस पे अगर विषम संख्या की पावर है तो इसका मान तो क्या होता है भाई -1 ही होता है या माइनस ही आता है ना। तो इसके लिए इस माइनस को हम बाहर निकाल दें तो कोई बुराई की बात नहीं है, माइनस लिखेंगे बाहर, पावर सिर्फ किससे बचेगी 1/3 आई बचेगी, होल क्यू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाया a + b के होल क्यूब, यानी इससे हम इसको ओपन करेंगे तो ये 2 का क्यूब 8, 1/3 का क्यूब 1/27 आई क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 a का मान 2, b का मान 1/3 आई, ब्रैकेट में a + b यानी 2 + 1/3 आई हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। आई होप यहां तक क्लियर है। इसके बाद आप देखिएगा z बराबर माइनस ब्रैकेट 8 माइनस का 1/27 आई हो जाएगा। क्यों, आई क्यू का मान होता है -i, तो ये आई लिख दिया, माइनस आगे लगा दिया, 3 से 3 चला जाएगा, 2 का आई में करेंगे 2i, 2i का 2 में करेंगे तो प्लस का 4i, एंड 2i का 1/3 में करेंगे तो 2/3i हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारे पास बन गया z बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर 8, और यहां पर अगर देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का, यहाँ पे बेटा आई स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो माइनस का 1/27 आई प्लस का 4i, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2/3। ये क्यों हुआ, क्योंकि आई स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2/3 में तो वो हो जाएगा माइनस का। संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे, साथ ही साथ जो आई वाली संख्या है उनको अलग कर देंगे, तो z बराबर क्या बचेगा माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 8 माइनस का 2/3 हो जाएगा, प्लस का 4i पहले लिख लेंगे, माइनस का 1/27 आई बाद में, ब्रैकेट लगा देंगे तो z बराबर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 3 8 24 में से हो जाएगा 22/3 बचेगा, प्लस यहाँ देखिए 27 चौके 108, 108 में से एक आई घटा दो या एक बार और इसको ऐड कर दो, 108 आई माइनस का आई अपॉन में 27। ठीक है भाई, अब लास्ट स्टेप अगर यहाँ ना दिखे तो यहाँ समझ लीजिएगा z बराबर माइनस ब्रैकेट में तो हो गया भाई 22/3, और यहाँ 108 में से ये घटाएंगे तो प्लस का 107 आई बटे में 27, माइनस का अगर आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22/3 माइनस का 107/27 आई, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमने आज के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे।
अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो भाई अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राधे।